जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी के ब्लेसिंग आप सभी को मिले। आप सभी की लाइफ में माता रानी बहुत सारी खुशियाँ दें। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है कि माता रानी आपको कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं, कौन से रास्ते बता रहे हैं आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए। ओके, चलिए, तो उसके लिए मैंने आज मुझे 3 कार्ड्स दिए गए हैं माता रानी ने। तो 3 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड्स को आपको सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। डेट मंथ्स कुछ भी नहीं रखने वाले हम। ओके, तो इसको फिर से बोल रही हूँ मैं कि इंट्यूटिवली आपको कार्ड्स की एनर्जी के साथ जुड़ना है। इसकी स्क्रीनशॉट अगर हो पाया तो मैं रख दूंगी, ठीक है। अगर नहीं कर पाई तो मैं थंबनेल में तो लगा ही दूंगी इसको, ठीक है। तो थंबनेल को देखकर ही आपको अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है और मैं कार्ड्स भी दिखाऊंगी आपको करीब से, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, चलिए, तो फाइल नंबर 1 में है ये वाला कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। ओके, अच्छे से कार्ड्स को देख लीजिए ताकि आपको सही से नजर आए कार्ड। फाइल नंबर 2 में है द ओशियन। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो आप फाइल नंबर 2 में। ओके, फाइल नंबर 3 में है बी ऑनेस्ट। ओके, ये थोड़ा सा लाइट्स आ रही है ना तो कार्ड्स नहीं दिखते हैं। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो फाइल नंबर 3 में। ओके, तो सभी कार्ड्स को आप देख लेना अच्छे से, उसके साथ किस तरीके से आपकी एनर्जी मैच होती है और अपनी रीडिंग देखनी। कलर्स के माध्यम से भी आप देख सकते हो, एंजल्स के जो पॉस्चर है उसको देखकर भी आप रीडिंग देख सकते हो, या फिर शब्द जो यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, तो जिस भी तरीके से आप अपनी फाइल सिलेक्ट करना चाहते हो उस तरीके से फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर 2 कार्ड्स पसंद आते हैं तो 2 की भी रीडिंग आप देख सकते हो। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो पूरी रीडिंग देखो गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की या गाइडेंस की ज़रूरत है जो माता रानी इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रही हैं। तो इसको सुनिएगा। अगर वक्त नहीं है तो बारी बारी फाइल को देखिएगा। ओके, लेकिन देखिएगा ज़रूर ताकि आपको वो सही गाइडेंस मिले और आप अपनी लाइफ में और भी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहीं मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो इस परिवार को बढ़ाने में। इसी नाम से वहाँ भी रजिस्टर है। ओके, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो जब मैं इस कार्ड को मुझे मिला और मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहे थे, आपके बॉडी की क्लेंजिंग कीजिए, डिटॉक्सिफाई, और स्पेसिफिक वोम्स जो आपका सैक्रल चक्र होता है ना, उसकी क्लेंजिंग करने के लिए जैसे बोला गया। आपके क्राउन चक्रा को भी हीलिंग की ज़रूरत है। थॉट्स बहुत हैं, नए नए आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। मतलब वो क्रिएटिविटी आपकी कहीं गुम हो गई है, जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा था यहाँ से। तो अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करिए, ये आपके लिए मैसेज है। ओके,
किसी के बालों को भी जैसे नरिशिंग की ज़रूरत है, नरिशमेंट की। हो सकता है आपके बाल बहुत झड़ते हो, तो थोड़ा सा ऑयलिंग करने की ज़रूरत है। ये भी एक मैसेज है। कहीं ना कहीं आप जैसे अपने आप को एक बंधन सा महसूस भी कर रहे हो कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो मौके नहीं मिल रहे या निकल नहीं रहे वहाँ से। किसी ऐसी स्टक एनर्जी है। ओके, तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। मैं ये सारा कुछ नहीं पढ़ती हूँ, मैं कार्ड से ही मुझे जो एनर्जी फील होती है ना, वही मैसेज देती हूँ। ओके तो आपके लिए अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करना, जो आप अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करोगे ना, उसी के माध्यम से आपके लिए वो अबंडेंस के दरवाजे ओपन होंगे। ये मैसेज है आपके लिए। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये भी एक मैसेज है जो मुझे मेडिटेशन में सुनाई दिया था कि अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, आपकी बॉडी हो सकती है या फिर आपके जीवन के बारे में, लेकिन उसके विकास के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को, अपने पुराने तरीकों को छोड़ने की ज़रूरत है। ये सारे मैसेजेस हैं। ओके, अपनी सुंदरता को आपको और भी निखारने की ज़रूरत है। ये बाहर की रियलिटी भी हो सकती है या अंदर की भी, ठीक है, लेकिन उन सारी चीज़ों को आपको बहुत जैसे सजाने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, तो ये थोड़े से मैसेजेस आपके इस कार्ड से हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए सबसे पहले टैरो से देखते हैं कि माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, आपके लिए बहुत सारे प्यारे से कार्ड्स आए हैं और कार्ड्स अपने आप से निकले हैं। और यहाँ देख सकते हो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ आपका फोकस किसी एक ही चीज़ पर है। मुझे यहाँ बॉडी सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है आपकी बॉडी जो आप जैसी चाहते हो वैसी नहीं है। दूसरों को देखकर आपको फील होता है कि आपकी बॉडी सही नहीं, या फिर आपके खुद के बॉडी में कोई पेन है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। पैरों का दिक्कत हो सकती है आपको, वेरिकोन्स वैन ऐसा कुछ बोलते हैं ना, जो नर्व्स होती है पैरों की, उनमें वो हरी हरी सी आ जाती है, वो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो वो भी शायद किसी को पेन हो, ऐसी ऐसी सिचुएशन, बहुत खड़ा रहना पड़ता है। तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो अपने थॉट्स को थोड़ा सा एक्टिव करिए। आपके ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक एनर्जी है आपकी। ओके, स्टकनेस वाली एनर्जी है आपकी यहाँ, तो वहाँ से निकलना है आपको, और उसी के रास्ते आपको माता रानी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप निकल सकते हो। ये एनर्जी राइट नाउ है आपकी कि यहाँ से यहाँ जगलिंग कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, ऑफिस भी संभाल रहे हो, या फिर बच्चों को संभाल रहे हो, या अपने खुद को संभाल रहे हो, घर को संभाल रहे हो, ऐसी सारी एनर्जी। ओके, तो यहाँ आपके लिए सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस का, जो मुझे यहाँ आपकी फाउंडेशन हिली हुई है, ये मैसेज मिल रहा है। तो वो सही हो रही है। माता रानी आपको अपनी फाउंडेशन को सही करने के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। अपने खुद की सुंदरता को देखिए पहले। आप एक रोशनी हो, आप एक सूरज हो जो दूसरों को रोशन कर पाता है ना, ऐसी एनर्जी है। किसी को जैसे आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हिली पड़ी है, ऐसे भी मुझे एक एनर्जी लग रही है, जैसे एक डर है किसी तरीके का, वाइब्रेशन जैसे आप महसूस कर पाते हो, ऐसी भी एक एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ें माता रानी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बीच का कौन सा कार्ड है मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन यहाँ जो चीज़ें मुझे दिख रही है कि जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो ना, अबंडेंस, लेगेसी,
ऐसी चीजें आपकी तरफ आना चाहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। जो हमने यहाँ से भी मैसेज दिया ना आपको, वही चीज है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ के अबंडेंस को महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, प्रत्यक्ष कर पाओगे उन चीजों को। ओके। ओ दो कार्ड्स है यहाँ, माय गॉड, मेजर अरकाना है यहाँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपना काम पीसफुली करिए, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है। आपके अंदर एक डर जो है ना, वो माता रानी निकालना चाहती है कि आप सही नहीं हो। ठीक है। आपको अच्छे से कार्ड्स दिखे, इसके लिए मैं कार्ड्स को अच्छे से रख दूं। ओके। हेरोफेंट जो बता रहा है कि आपकी कंफ्यूजन, आपके पास चॉइसेस बहुत है, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ काम कीजिए। चॉइसेस जहाँ बहुत होती है ना, वहाँ कंफ्यूजन आती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। किसी एक चीज़ में मास्टरी करो। अपनी क्रिएटिविटी है, बहुत सारी चीज़ों में मत लगाओ, किसी एक चीज़ में। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन किसी एक चीज़ में मास्टरी होनी चाहिए आपकी, कि ये मेरा पैसिफिक, ये चीज़ मेरी है, ये आप बोल पाओ, ये चीज़ है यहाँ। ठीक है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। एम्परर तो अथॉरिटी आपको मिल सकती है, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना हो सकता है, लेवल अप की एनर्जी है तो प्रमोशन हो सकता है किसी का, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका मिल सकता है किसी को। जिस चीज़ों की आप वेट कर रहे थे ना, वही चीज़ आपको मिलने वाली है। सुख शांति जो बोलते हैं हम, परिवार, अच्छा हरा भरा सा परिवार, अबंडेंस से भरा हुआ परिवार, बैलेंस, क्योंकि ये पहला ही कार्ड आपका बैलेंस का है ना। एंजल माइकल है, तो आपके अंदर डर है किसी चीज़ का, तो उसको भी प्रोटेक्शन दी जा रही है। लेकिन ये रास्ता कहाँ से निकलेगा? काम करके। ये मेन आपकी एनर्जी है। 8 नंबर की एनर्जी शनिदेव की एनर्जी होती है, और वो एग्जाम्स, मैं हमेशा बोलती हूँ शनिदेव होते हैं ना, ब्लेसिंग देते हैं। आपको पता है, मेरे एक वीडियो में किसी ने मैसेज किया था, कमेंट्स में लिखा था कि शनिदेव उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रहे हैं हम सभी के ऊपर। ऐसा नहीं है डियर, हम सभी को वो ब्लेसिंग देते हैं। ये तो सिर्फ एक स्टोरी होती है ना। लेकिन शनिदेव न्याय के देवता है। अगर आपने कर्म किया सही से, तो वो कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। ये कर्म है। यहाँ जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो ना, जिस चीज़ों में आप बैलेंस बनाना चाहते हो, जिसकी फाउंडेशन आपने सही कर ली, उन चीज़ों के ऊपर आपको ये सारे ब्लेसिंग मिलेंगे। आपको गुरु की गाइडेंस मिलेगी। वो गाइडेंस हो सकती है आपकी खुद की इंट्यूशन की भी हो। अभी आप सुन नहीं पा रहे क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसी को अगर आपने क्लियर कर लिया, तो आगे आपके लिए अबंडेंस है। 10-10 की एनर्जी है। आपको 7-7 बहुत दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपको बोला जा रहा है अपनी आप को हीलिंग दो, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करो पहले। क्योंकि ये होती है ना, अपने आप को बनाने की एनर्जी होती है। अपना काम पीसफुली करना। आपके पास बहुत सारा हुनर है, तो उस हुनर के ऊपर काम करना। अगर आपको पता नहीं है कि मेरे पास तो कुछ ऐसा हुनर है ही नहीं, तो उसके साथ बैठो। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो सोचने की ज़रूरत है। किस चीज़ में मैं मास्टरी कर सकता हूँ। पहले तो सबसे पहले एक चीज़ डिसाइड करो। यहाँ यस बोलना ज़रूरी होता है कि हाँ, मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। तो उसके लिए पहले अपने जो डे टू वर्क होता है ना, मतलब सुबह उठना, अपने आप को नरिशमेंट देना। जैसे मैंने बालों को बोला, आपको बाल होते हैं ना हमारे, वो चैनलिंग करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बालों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी को चैनल नहीं कर पा रहे हो। तो क्लेंजिंग करनी है आपको। यहाँ अपने माइंड बॉडी सोल की फाउंडेशन उसी की होती है। बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम होते हैं, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत होती है, तब जाके ये अबंडेंस आपको मिलेगी। ओके। तो माता रानी आपको बोल रहे हैं, आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा को त्याग दो। ओके। ये मैसेज है आपके लिए। चलिए, और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू। हीलिंग, देखिए वही चीज़ है ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस,
9669 दिखेगा आपको, वो बैलेंस का होता है नंबर्स, एंजल्स नंबर। 55 भी बहुत दिख सकता है। 1111 दिखेगा, नई शुरुआत करो, नए से अपने फाउंडेशन को बनाओ, नेगेटिव चीज़ों से निकलो, फॉरगिव करो उन लोगों को जिन लोगों ने आपको पीछे खींचा है, या आप एक बंधन सा जैसे महसूस कर रहे थे कि मुझे करने नहीं दिया गया या ऐसा मौका मुझे नहीं मिला। तो वो जो बिलीव सिस्टम हमारे बन जाते हैं ना, जब हम करना चाहते तब कर नहीं पाते। किसी की जैसे मुझे ये भी एक मैसेज मिला है कि मेरी तो एज हो गई, अब क्या करूं। कोई एज नहीं होती सीखने की। किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए उसकी नॉलेज लेना ज़रूरी होता है, इंफॉर्मेशन। ये टैरो भी मैंने सीखा है ना, तभी आपको समझा सकती हूँ मैं। तो ये भी सीखने की कला होती है। इसी के माध्यम से भी आप किसी और को कुछ गाइडेंस दे सकते हो, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो ये हीलिंग आपके लिए आ रही है। अपने नेगेटिव थॉट से निकलना है, नेगेटिव वाइब्रेशन से निकलना है, क्या बोलते हैं डिटॉक्सीफाई करना है, ठीक है। तभी ये चीज़ें आप अपने लाइफ में अच्छे से कर पाओगे। फॉरगिवनेस करना है, ठीक है। चलिए, आपके लिए माता रानी और क्या कह रहे हैं। थैंक यू, उनके मैसेज क्या हैं। थैंक यू, ओके। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए। मैं एक ही कार्ड लेना चाहती थी। एंजल राफेल है यहाँ। हार्ट चक्रा जब हमारा अनब्लॉक करना होता है तो वो पीस, वो प्यार महसूस करना पड़ता है। और प्यार आपके दिल में कहाँ से आता है? जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, सुन पाते हो, है ना। प्यार होता है ना, प्यार की जो वाइब्रेशन वो डर को भी ख़त्म कर देती है। वो साहस हमारे अंदर एक आ जाता है कि हाँ, मुझे कुछ करना है ना यार। और इसका नंबर अब अगर आप देखो तो 11 नंबर होता है। और मैंने वो पहले ही मैसेज दिया आपको कि 1111 दिखेगा आपको। तो एंजल माइकल भी आपको सपोर्ट करे। माँ काली की एनर्जी है आपके लिए। माँ काली के साथ जुड़िए। माँ काली ने अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ने का मतलब वो फैसला ले लिया था कि मैं सबके सामने खड़ी रह जाऊंगी, अकेले ही मैं काफ़ी हूँ। आप अकेले ही काफ़ी हो। यही सोच आपको अपनी ये जो लाइफ है ना उसमें हीलिंग देगी। ओके, द थिंकिंग वुमन। और यहाँ इसके हाथ में किताब है और इसके हाथ में स्क्रोल बोलते हैं ना, जो डिग्री। तो किसी डिग्री की अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे डिग्री मिले तभी किसी चीज़ में चाहिए, है ना, तो डिग्री मतलब वो लिखावट ही होती है ना कुछ चीज़ों की। लेकिन मैं यहाँ इसको इस तरीके से लूँगी कि मास्टरी करना। तो उसके लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई किस चीज़ की? मैं ये जो हमारी पढ़ाई होती है ना इसके बारे में बात नहीं कर रही। जो भी आपका हुनर है उसमें मास्टरी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप हर रोज़ करोगे चीज़ों को, उतनी चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। और इसका भी 11 नंबर होता है ना। तो वही चीज़ है कि बार बार 11 आपको दिखे तो समझ लो कि आपको कहाँ जा रहा है कि डिटॉक्सीफाई करिए। और इसका नंबर 6 एप्रिशिएशन। दूसरों से मत मांगो, एप्रिशिएशन खुद से करो। अपने बॉडी को सही करने के लिए, अगर आपको अपनी बॉडी सही नहीं लग रही है ना, आईने में देख के आपको लग रहा है कि यार मेरी तो बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, या मेरी स्किन अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर काम करो। सिंपल। तो सिंप्लिसिटी को ऐड करना, और ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है या बॉडी अच्छी नहीं, तो आपके अंदर की जो ऑर्गन्स होते हैं उसको और भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे आप मालिश कर सकते हो, है ना, या नेचर में जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, नेचर में जा सकते हो, अपने आप को खुश महसूस करवा सकते हो, फ्रेग्रेंस के साथ काम कर सकते हो, ताकि आप पूरा दिन अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर पाओ। ये ड्रेन हो चुकी जो एनर्जी है ना, उसमें आपको थोड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत है, जो शुक्र को आपको एक्टिवेट करेगा। 6 नंबर होता है ना, शुक्र का होता है, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करता है। और ये सारे कार्ड्स आपके देखो तो पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं। तो पैसों के रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं क्या चीज़ करूँ, कौन सा नया कोर्स करूँ,
ज़रूरी नहीं होता है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं जो आप फ्री में कर सकते हो, है ना। कुकिंग करना भी हो सकता है, हेल्थ टिप्स होती है उसको भी आप शेयर कर सकते हो, जो आप चीज़ें कर सकते हो। योगा हो सकता है, अगर आप कुछ करो और आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। तो सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो। वो अपने आप से आपको देखना होगा कि मैं किन चीज़ों में अपनी क्रिएटिविटी को डाल सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। माता रानी आपको इसके माध्यम से ब्लेसिंग देगी। कौन से ब्लेसिंग? लेगेसी के। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, बहुत सारी एप्रिशिएशन आपको देना चाहते हैं। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एम्ब्रेकिंग एंड ऑन एन एडवेंचर, और मैंने वही बोला आपको कि साहस करिए, है ना। आपके लिए डिवाइन टाइम आ गया है। अगर आपने ये कर लिया, अपने खुद के लिए साहस क्रिएट कर लिया, मतलब कि कुछ नया करने के लिए, सब लोगों ने मुझे मना किया है लेकिन फिर भी मैं करूँगी, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाऊंगी या उठाऊंगा। ये करना है आपको, जो भी चीज़ आप करना, क्योंकि ये साहस होता है इसके अंदर। इसके पास नॉलेज है ना, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, हमें सिखाया गया है, फीड किया गया है यहाँ से। ट्रेडिशनल जो चीज़ें हमें सिखाई, ये गुरु वाली वाइब्रेशन होती है ना, कि कुछ नया करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, या सीख के अगर आपको मनी वेस्ट हो गई तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम हो जाते हैं। तो उसी से निकलना है, उसी के साहस करना है, ताकि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओ। ओके, तो कौन सी चीज़ों को निकालना है, वे छांटी पीटी करनी होगी आपको। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, साहस करना, और साहस के लिए पहले तो अपने जो भी काम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी खुद से उठाना। सेक्रीफाइस किया है ना आपने, अगर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने करियर को छोड़ दिया या अपनी ख्वाहिशों को छोड़ दिया, तो उन ख्वाहिशों को फिर से जगाओ। आप कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ों के प्रति आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है, फोकस। ओके, तो ये चीज़ आप कर पाओगे। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, देखिए आपके लिए दरवाज़ा ओपन हो गया है, बस अपनी अंदर की काली को जगाओ। वो एडवेंचर करने की बात करती है, काली होती है ना माँ काली, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ना है। वो स्ट्रेंथ, ताकत की बात करती है, अपने अंदर की ताकत को जगाना। ओके, चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या है देख लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, कई विचारों के पीछे न भागे, एक को चुने और अपने वास्तविक लाभ के लिए समर्पित रूप से उस पर काम करें। ये कन्फर्मेशन है, देख लीजिए, है ना। मैंने वही बोला ना कि एक चीज़ निर्धारित करो कि मुझे ये चाहिए, और उसके ऊपर पूरे शिद्दत से काम करो। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको ढूंढो, उसकी क्लेंजिंग करो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ओके, तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे। सावधान रहें कि आप अपनी कमजोरियां किसी के साथ साझा करते हैं, कुछ लोग उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बेताब रहते हैं। ये 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी हो जाती है। लोग आपको हर्ट करते, बंधन में डालते, ये बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं ना। फिर हमारे किसी ने बोल दिया कि तुम नहीं कर पाओगी, या ये काम करने से तो लॉस होता है ना, बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए एक साहस की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे, तो ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, द ओशियन। तो जैसे यहाँ एक फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है अपने अंदर के समुंदर में डीप डाइव, मतलब अंदर
शांति को महसूस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकना, खुद की एनर्जी में जाना, अपने इंट्यूशन को सुनना, बैठना अपने आप को, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है यहाँ। और जैसे मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे जैसे मैसेज मिला था कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे वो मौके नहीं मिले आपको, तो अब माता रानी आपको एक्शन लेने के लिए बोल रही है। एक्शन लीजिए। सतह पर वो चीज़ें आ रही है जो आपके अंदर है ना, वो सतह पर आने के लिए रेडी है वो चीज़ें। बहुत ही इमोशनल हो आप, बहुत HSP जैसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत हो सकते हैं। इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो, मतलब आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है, ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा कोई पर्सन हो ना, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। आप प्यार से बहुत भरे हुए हो, लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हो, हीलिंग देते हो, है ना, प्यार देना चाहते हो, बार बार धोखे भी बहुत मिलते हैं आपको, ऐसी भी एक एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, बहुत जैसे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। मैं क्या करूं, लोग मुझे क्यों हर्ट करते, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए माता रानी आपको क्या बता रही। माँ लक्ष्मी की एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है। चंचलता, चंचलता आपके लिए चैनलिंग हो रही है मुझे। हो सकता है आपकी साइकिक पावर बहुत हो, इंट्यूशन पावरफुल हो आपकी, तो आपको अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। बैठो, अपने विचारों के साथ बैठो, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं सबसे पहले टैरो से कि आपके लिए माता रानी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे व्हीकल दिखाई दे रहा है पता नहीं, लेकिन आपके लिए चैनलिंग बहुत हो रही है। तो व्हीकल अगर आप चलाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना, आपके लिए मैसेज है। व्हीकल होता है ना कि कहीं भी यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो उसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है मुझे, मैं खुद से कर सकती हूँ, है ना, वो वाली एनर्जी। लेकिन जहाँ ये सिर्फ फेमिनाइन के लिए नहीं है, मतलब यहाँ मस्कुलाइन भी लोग होते हैं, है ना, मेल फीमेल दोनों ही होते हैं यहाँ। तो आपको ये देखना है कि जहाँ भी आपको ये लग रहा है कि मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस काम के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो उस काम को करने की कोशिश करो। डिपेंड रहना नहीं, आपको इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ना है। ये जो शब्द है ना, इंडिपेंडेंस, इसको चैनल करने की ज़रूरत है आपको। ओके, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, स्टकनेस वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। यस, कन्फ्यूज़न तभी है, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बना के बैठे हो डियर, आप उनसे निकलो। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। बहुत सारी अबंडेंस, यूनिवर्स ने बहुत सारी अबंडेंस से नवाजा है आपको। आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे यहाँ ये कन्फ्यूज़न वाला कार्ड आ गया है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें, मतलब होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कौन सी चीज़ मैं सिलेक्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि आपने धोखे भी बहुत खाए हैं और उसी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, मतलब ब्लॉक तो मैं नहीं कहूँगी, असंतुलित होता है, स्टेबल नहीं होता है ना, तब आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो, अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है आपके लिए। हम सारे कार्ड्स देखेंगे बारी बारी। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पहला ही मैसेज आपके लिए है कि आप चीज़ों को चूज़ करने में सावधानियां बहुत रखते हो, क्योंकि धोखे जब हम मिलते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना कि
दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीने की कोशिश करता है, वो वाली एनर्जी। आप चेंज भी चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन चेंज दिखता नहीं है आपकी लाइफ में, किस्मत सपोर्ट नहीं करती है, ये एक एनर्जी ये भी है। लेकिन माता रानी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब बदलाव आ रहे हैं आपके लिए। इन चीज़ों से निकलो, कन्फ्यूज़न से निकलो, तो आपके लिए ये चीज़ें, माता रानी की कृपा आपके ऊपर होगी। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है ना, माँ लक्ष्मी होती है ना, वो बहुत चंचल होती है, लेकिन उसका भाव क्या होता है? सेवा। जो सेवा करते हैं ना, माँ लक्ष्मी को आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान की हमेशा सेवा करती है, किसी और को पालना, लेकिन फिर भी वो जो विष्णु भगवान है ना, वो उनको बांध के नहीं रखते कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। माँ लक्ष्मी किसी के भी घर जा सकती है, जो बहुत ईमानदार है उसके घर भी जाती है, और जो धोखे देते हैं, चोरी करते हैं, है ना, गलत चीज़ें करते हैं, उनके साथ उनके घर भी जाती है। तो एक ऐसी एनर्जी है कि इंडिपेंडेंस है ना, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे हार्म नहीं कर सकती। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, ये बोलने से आपको निकलना है। माता रानी इसके मौके दे रही है आपको। आपने जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो, अब इसको अप्लाई करने का, एक्शन लेने का समय आ रहा है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास बहुत विजनरी एनर्जी है डियर। आप चीज़ों को जैसी आप मतलब वो क्रिएट होगी ना, उससे पहले आप देख सकते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ भी आप देखो तो समंदर ही है पीछे, पानी, और पानी आपकी इंट्यूशन को ही बताते हैं, अपने इमोशंस को बताते हैं। तो आपके इमोशंस ही आपको डाउन करते हैं, नेगेटिव थॉट्स में बहुत चले जाते हो, आप सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसी से आपको निकलना है। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंट्यूशन पावरफुल होती है इसकी, फोकस्ड एनर्जी। इसको पता होता है कि मैं किस चीज़ों को हासिल करना चाहती हूँ और किस तरीके से कर सकती हूँ, मतलब वो पूरा रास्ता उसके पास होता है। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, बहुत। मुझे जैसे वो शेषनाग वाली एनर्जी लग रही है आपकी। शेषनाग होते हैं ना, जिसके ऊपर विष्णु भगवान, और आपकी तो लक्ष्मी की ही एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ ये कंफर्मेशन है कि आपके लिए माँ लक्ष्मी की एनर्जी आना चाहती है, वो आपके साथ जुड़ना चाहती हैं। लेकिन जैसे आपके आपके बिलीफ सिस्टम भी ऐसे हैं कि पैसे बहुत आ जाए ना तो लोग नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, करप्शन आ जाता है, या ऐसे थॉट्स होते हैं ना कि जो गलत काम करते हैं ना उन्हीं के पास पैसे आते हैं। ये शायद बचपन से आपको फीड किया गया है। तो ऐसी एनर्जी से आपको निकलना है। माता रानी आपके इंट्यूशन को बढ़ाना चाहती है। साइकिक पावर का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत अबंडेंस को पा सकते हो डियर। आपके बच्चों के रिलेटेड भी खुशियाँ हो सकती हैं, उसको भी पाना, जैसे ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है। ज्वेलरी खरीदना, अपने आप को सजाना, आपको एक सिंपल रहना बहुत पसंद है। और जैसे आपकी धारणा भी ऐसी है कि बहुत जो सजते संवरते भी है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें आपको माता रानी ये बोल रही है कि ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये अपने खुद के लिए करना होता है, अपने आप को पैम्पर करना। ये चीज़ें दिखावे के लिए नहीं होती हैं, लेकिन ये चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी है। अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ो, आपके पास नॉलेज बहुत है डियर। माता रानी आपको बहुत सारी अबंडेंस देना चाहती है। ये नॉलेज हो सकता है क्योंकि आपके अंदर वो भरी हुई चीज़ें हैं, उसको बाहर निकालो, सतह पर लाओ, उसको देखो। आप जो अपने इमोशंस है ना दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, लोग क्या बोलेंगे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ऐसी क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके नेगेटिव में बहुत जाते हैं।
लोग आपकी बातों को जैसे मानते नहीं हैं, ये भी एक मैसेज है कि आप जो चीजें देख पाते हो ना, केतु वाली एनर्जी, जो परे की चीजों को देख पाते हैं, लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग, तो आप बताना छोड़ देते हो, ये भी एक एनर्जी है। हीलर हो सकते हो आप यहाँ। हम्म बहुत सारी अबंडेंस के साथ जुड़ सकते हो। आपके अंदर भीतर मोती छिपे हुए हैं, आपको जैसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत सारी चैनलिंग हो रही है, लेकिन हम फिर बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आगे मैसेजेस लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए और क्या मैसेज है, सॉरी ब्लेसिंग है, माता रानी आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हेल्थ और यहाँ प्राइड, तो हो सकता है आपकी, जैसे मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं। कार्मिक अकाउंट, तो हो सकता है आपके कार्मिक अकाउंट बहुत हैं, जो इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो ना, उसी वजह से हो जाते हो। हेल्थ भी आपकी तभी बिगड़ती है। और यहाँ 7-1, तो जैसे आप अपने आप को पीछे भी बहुत रखते हो, ये भी एक एनर्जी है आपके लिए। ब्लेसिंग, मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। पहले तो आप अपने आप को पहचानो, आप क्या चीज़ हो। आप एक हीरा हो, डायमंड हो, रियर सोना, खरा सोना जो बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जी है आपकी। लेकिन पास्ट में उलझे हुए हो आप, ये वाली एनर्जी, कंफ्यूजन वहीं से आ रही है। हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो ये भी शायद आपको पता ही नहीं कि क्यों हेल्थ बिगड़ रही है। लेकिन ये हेल्थ आपके माइंड के साथ जुड़े, जो होते हैं ना कि कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, लेकिन उसके कुछ फिजिकली जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बस हेल्थ इश्यूज हो गए, पता ही नहीं कैसे हुआ। आपका रिएक्शन बहुत गलत है, जैसे गुस्सा बहुत भरा हुआ है अंदर, ये भी एक एनर्जी है। बहुत सारी, जैसे मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, मुझे वो कंफ्यूजन वाली ही एनर्जी लग रही है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ से। इंट्यूशन, देखिए वही चीज़ है ना, आपका दिमाग आपके इमोशंस जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है, और वही चीज़ आपको सही चीज़ें डिसाइड नहीं करने दे रही है। इसी की वजह से आप सही चीज़ों के ऊपर फोकस भी नहीं लगा पा रहे हो। आपकी रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बहुत धोखे मिलना, वो चीज़ भी है, इसकी वजह से भी ये चीज़ हो रही है। जैसे आपको ये सुनने को भी बहुत मिला कि ये बहुत घमंडी है, लेकिन आपके अंदर बहुत शालीनता है, मतलब वो बोलते हैं ना कि हम्बल। आपको गैस इश्यूज हो सकते हैं, मुझे ये मैसेज मिला है कि इन चीज़ों को आप पचा नहीं रहे हो, कि यार मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी लोग मुझे क्यों मतलब धोखे देते या हर्ट करते हैं, क्यों मेरे बारे में गलत अफवाहें फैली जा रही हैं। तो इसका रीज़न माता रानी आपको बता रही है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो जो वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आपके अंदर वो समुंदर है, वो बाकी लोग सब लोग देख रहे हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके आइडियाज़ बहुत है, आप लोगों को गाइड कर पाते हो, विजनरी एनर्जी है आपके पास। आपके पास वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मोती वाली चीज़ें हैं जो उन लोगों के पास नहीं है, इस वजह से वो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। आप लोगों से डिफरेंस हो, मतलब एक अलग पर्सनालिटी है आपकी। आप ऐसी चीजें कर सकते हो जो लोग नहीं कर पाते, और वही रीजन है कि लोग आपको हर्ट करते रहते हैं कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो लकी हो,
ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। और बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स भी आप लेके बैठे हुए हो, मास्टर हो आप किसी चीज़ के, लेकिन कन्फ्यूज़न आ जाती है ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ जाते हैं, क्योंकि क्योंकि आपकी जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द HSP वाले लोग बहुत होते हैं, मतलब आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए अपनी माइंड को सही करिए, पहले अपने विचारों को सही करिए, ये ज़रूरी है। तभी आप ये जो जकड़न सी महसूस कर रहे हो या अपने इमोशंस को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें आप कर पाओगे। प्रोटेक्शन की ज़रूरत है किसी ना किसी तरीके की। आपको नज़र बहुत लगती होगी, या आपको ये फील भी होगा शायद कि लोग मुझे ब्लैक मैजिक या ऐसी चीज़ें भी मुझे मैसेज हो रही है कि ऐसे भाव आ जाते हैं आपके अंदर, आपकी ऑरा बहुत वीक हो सकती है और इसी वजह से वो नेगेटिव अटैक होते हैं आपके ऊपर। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हो, तो अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ो, अपने आप को पीस में लाने की कोशिश करो। मेडिटेशन करना आपके लिए कंपलसरी है, मस्ट बी। इसको करो, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, जितना हो सके उतनी अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। ये आपके लिए मैसेज है, आपके लिए जैसे ब्लेसिंग में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। विक्ट्री तभी आपको दिखेगी, आपकी फोकस एनर्जी नहीं रह पाती। कोई भी काम शुरुआत भी करते हो ना, तो पूरे एनर्जी के साथ, लेकिन आगे चलते चलते वो चीज़ें आपके मुताबिक होती नहीं हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर हावी हो जाती है, या थॉट्स आपके। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है। चलिए आपके लिए और क्या बता रहे हैं माता रानी, क्या करने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आप अपने आप को अबंडेंट माइंड के साथ जोड़ो, ओके। लैक मेंटालिटी से निकलो, अपने आप को विक्टिम वाली एनर्जी से निकालने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए वही चीज़ है ना, 4 नंबर राहु, आपका दिमाग, आपकी थॉट प्रोसेसिंग, जो विचारधारा है, उसको बदलने की ज़रूरत है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। आपके अंदर समंदर भरा हुआ है, समंदर में अगर आप नीचे जाओ ना, तो वह खजाना होता है, ये वाली एनर्जी। इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है, खुद में नेगेटिव एनर्जी है इसकी। ब्लैक कलर का दिखाया गया है यहाँ इस कार्ड में, है ना। अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ो, आपको अबंडेंट माइंड के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तभी ये तो आपकी जो तिजोरी खाली है ना, वो भर जाएगी। आपको इंडिपेंडेंस, आप अपने आप को इंडिपेंडेंस कैसे बना सकते हो, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, देखिए वही चीज़ है ना। और 4 और 8, और ये दोनों नंबर मिल जाए तो 11 होता है, जो माइकल एंजल का होता है, जो अपनी ताकत प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो कहाँ आपको यस बोलना है, कहाँ आपको नो बोलना है, इसके ऊपर काम करो। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो, बैलेंस तभी आएगा आपकी लाइफ में। इमोशनल होके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कभी कभी अपने गुस्से को जाहिर करना ज़रूरी होता है, गुस्सा भी हेल्दी वे में होता है। यूनिवर्स ने आपको वो लोग जो आपको हर्ट करते हैं ना, उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको ये माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, इसके लिए वो ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। लेकिन माँ लक्ष्मी भी तभी आएगी ना जब आप उसका इस्तेमाल सही से करोगे, ओके। तो बैलेंस बनाइए, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ताकि आप सही से अबंडेंस माइंड के साथ जुड़िए। लैक मेंटालिटी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने आप को वो हारा हुआ इंसान बनते जो होता है ना, ऐसा मत मानो, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत होती है। अगर आप मन से ही हार जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, यही माँ लक्ष्मी आपको बोल रही है ना। चलिए, थैंक यू एंजल, आपके लिए
क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच। लिसनिंग विथ योर हार्ट, आपके हार्ट चक्रा के बारे में ही हमने बात की है। इमोशनल जो लोग होते हैं ना, ये आपका ब्रह्मास्त्र होता है, आपको पता है ये चीज़? आप इमोशनल जब होते हो ना, तो आप किसी और के दुख को महसूस कर पाते हो, हीलिंग दे पाते हो। ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं उसके साथ कनेक्ट कर पाते हो, माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हो। अपने इंट्यूशन को सुन के आप लोगों को गाइड कर पाते हो। ऐसा समुंदर है आपके अंदर, हीलिंग पावर है, साइकिक पावर है आपके पास। उसका इस्तेमाल पहले खुद के लिए करना सीखो, फिर दूसरों को गाइड करो, है ना। यहाँ जो एंजल है ना, वो बोल रहे हैं और ये लड़की सुन रही है, उसको रिसीव कर रही है। आपको रिसीविंग एनर्जी जो होती है ना, आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब है, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, आप रिसीव नहीं कर पाते हो। और फिर से अवेकनिंग एशियंस विजडम, और मैंने क्या बोला, यहाँ भी यहाँ लिखा हुआ है, डीप इनर नोइंग इज एमरेजिंग विद इन मी। मेरे माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये चीज़ मेरी नहीं है, ये मेरे माध्यम से चीज़ें हो रही हैं। बहुत इमोशनल जो लोग होते हैं ना, इसके ब्रह्मास्त्र होता है, पावर होती है इसके अंदर। तो आपको बैठना पड़ेगा, अपने आपके साथ मेडिटेशन करो। आपको अपनी जो अगर हेल्थ इश्यूज भी है ना, तो आपको उसके रास्ते अपने आप से मिल जाएंगे, कहीं और आपको हीलिंग की ज़रूरत ही नहीं। अपने माइंड को सही कर लीजिए। बहुत प्राचीन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है आपका, आपकी सोल बहुत ओल्ड सोल हो सकती है, जिसके पास सारी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इसके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हो आप अभी, क्योंकि आपको खुद को हीलिंग देने की ज़रूरत है। एसिस की एनर्जी है आपके लिए। एसिस क्या होते हैं? ये होती है ना, माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है। और यहाँ जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये इमोशंस, और ये आपकी बाहर की रियलिटी जो दिखती है, माँ लक्ष्मी की कृपा, माया जिसे हम बोलते हैं ना कि पैसा तो माया है, हाथ का मैल है। अगर ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करोगे तो वो हीलिंग नहीं होगी आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। कि जब पैसे होते हैं ना, तभी लोग हमसे रिश्ता रखते हैं, ये भी सच्चाई तो है ही एक तरफ से तो सच्चाई ही है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। हमें खाना खाना है, पैसे या ये हीलिंग ये थोड़ी सी खाओगे। आपको अगर दिल से खुशी चाहिए तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसको इस तरीके से मत लो, इसकी हीलिंग करनी है आपको, ओके, तभी आप रिसीव कर पाओगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी को मनी के रिलेटेड, माँ लक्ष्मी के रिलेटेड, तो उसकी हीलिंग करनी है आपको। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इसको डीप में मैं नहीं समझा पाऊंगी। अगर आपको समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ मैं आपको समझा सकती हूँ। चलिए, आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। महान चीज़ें कभी भी आराम से नहीं आती, आगे बढ़ो, चुनौतियों का सामना करो। और वही हमने बोला ना आपको, ये फूल कार्ड की एनर्जी होती है, शून्य से सर्जन करना। अगर आपको आप अपने आप को इंडिपेंडेंस नहीं देख पा रहे हो, है ना, तो आपकी जो ये दुनिया है ना, उसमें अपनी दुनिया बनाओ। अपनी कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशी दे, आपको फन दे। उन लोगों से डिटैच होना ज़रूरी है आपको। कुछ चीज़ें ऐसे छुपा के भी करनी पड़ती है कभी कभी, है ना। आपका फोकस आपकी हेल्थ, आपकी माइंड बॉडी सोल की तरफ होना चाहिए कि मुझे कैसे अपने आप को ग्रो करना है। तो नई शुरुआत और विश्वास रखना। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत वो घायल हुआ है। वो बोलते हैं ना कि घायल शेरनी बहुत घातक होती है। आपको ऐसी एनर्जी में टैपिंग करने के लिए बोला जा रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जब तक उसका सामना नहीं करोगे,
है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने पास कौन सी चीज़ें हैं वो महसूस नहीं करोगे, तब तक उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। ओके। किसी बुद्धिमान अनुभवी व्यक्ति से सहायता ले, आपके लिए मदद मौजूद है। जब हमारी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब होती है ना, तो हम किसी के पास वो रिसीव नहीं कर पाते, मतलब वो सहायता जो मांग नहीं सकते हैं, है ना। मैंने पहले ही वो मैसेज दिया कि यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको किसी और की हेल्प लगेगी, है ना। तो हेल्प कहाँ से आ रही है? आप खुद को प्रोवाइड करिए, वो आपके अंदर से आएगी हेल्प। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो किसी और की हेल्प ले सकते हो, लेकिन हेल्प कुछ दिनों के लिए होती है या शुरुआत करने में होती है, फिर आगे तो रास्ता आप ही को तय करना है, कोई और नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। हर बार किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सहायता है आपके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस मुझे तो मिल जाता है ना, मैं कर लूँ। किसी और की हेल्प तो मिल ही जाती है ना। ये किस्मत आपकी सपोर्ट करती है, लेकिन हर वक्त आपको किस्मत सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसके लिए भी रेडी होना होता है हमें। ओके, आपके लिए यही मैसेज है, खुद इंडिपेंडेंट बनिए। तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी को चैनल करने के लिए खुशियाँ, प्यार, क्योंकि माँ लक्ष्मी की एनर्जी वही होती है ना, प्यार भी होता है उसमें, तभी आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा जब आप लैक मेंटालिटी से निकलोगे। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि महान चीज़ें कभी भी आराम से नहीं आते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। चुनौतियों का सामना करिए, एक्शन लीजिए कि मैं अपनी ये जो अबंडेंस माइंड मेरा है उसके साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकती हूँ, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए माता रानी की तरफ से। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, किस तरीके से ये रीडिंग आपको हेल्प कर रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप को प्यार दीजिए। पहला ही मैसेज आपके लिए यही है, क्योंकि यहाँ जो एंजल है ना, जैसे इन्होंने अपने आप को खुद को गले लगाया है। बस वही चीज़ें आपको करने की भी ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में फ़न को ऐड करने की ज़रूरत है। मुझे डॉल्फिन की एनर्जी बहुत लग रही है। डॉल्फिन होती है ना, बहुत फन करती है, छोटे बच्चे भी उसके साथ खेल सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। और आपके लिए जो मुझे चैनलिंग हुई थी इस कार्ड को, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो वो था कि अपने ऊपर डाउट्स ना करें। बहुत आप डाउट्स करते हो। आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में आपको बदलाव लाने के लिए पहले तो आपको मार्गदर्शन भी बहुत मिलता है। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। खुद की अच्छे से देखभाल कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं ना, तब वो चीज़ें आपको समझ में नहीं, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक चलते हो। लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप जब अपनी आप को पैम्पर करते हो या अपनी खुशी के लिए कुछ करते हो ना, तो लोग ये बोले कि हाँ, तो ये कर रही है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा ऐसा डर है किसी के अंदर कि मैंने ये किया, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप कराया, और किसी ने बोला, एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे जो चैनल हुआ था ना आपके लिए, वो यही था कि जैसे बहुत अच्छा सा कलर जो मैंने चूज़ किया, आपने मतलब, और जो कपड़ा पहना है ना, और आपने आईने में देखा खुद को, तो आपको लगा कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ, कितना अच्छा सा मैं दिख रहा हूँ यहाँ, ऐसी एनर्जी आपकी लगी आपको। लेकिन जैसे ही आप तैयार होके बाहर निकले, लोगों ने बोला, किसी और ने मतलब, कि यार ये कपड़ा तेरे ऊपर अच्छा नहीं रहा है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर आप अपने आप पर डाउट्स करने लग गए कि शायद मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरा ड्रेसअप मुझे बदल देना चाहिए। मतलब वो कि लोगों का कहा बहुत सुनते हो आप, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है वो करिए, ये नहीं कि लोगों के मुताबिक चलना है।
तो आपकी इच्छाएं क्या है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको कहाँ जा रहा है। ओके, तो ये आपके लिए जब आप ये करोगे ना कि दूसरों के मुताबिक ना चल के अपने आप के इच्छाओं के साथ जुड़ना कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब इसके ऊपर काम करोगे तो वो एडवेंचर करोगे आप, वो साहस दिखाओगे कि दूसरों को नो बोलना कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तेरी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। तब वो चीज़ें आपके लिए अबंडेंस को मैनिफेस्ट करेगी। जो चीज़ें आप चाहते हो, जो ख्वाहिशें आपकी है, वो ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 3 के लिए ब्लेसिंग क्या आ रहे हैं माता रानी की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने की कगार पर हैं। बहुत जल्दी से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे डियर। बस इसका एक ही रूल है, अपने आप की इच्छाओं के साथ जुड़ो। आप जो चीज़ें मांग रहे हो वो दूसरों के लिए मांग रहे हो या खुद के लिए, इसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। ओके, और यहाँ 4 ऑफ सोर्स, पेंटिकल्स, अरे सॉरी पेंटिकल्स बोल रही हूँ मैं, तो पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में जो कार्ड्स होता है ना, वो होता है कि मैं ही सही। ऐसी एनर्जी से निकल, मतलब जो लोग ऐसी एनर्जी में है ना, उसकी साथ कैसे डील करना है ये समझना। कहाँ मुझे फॉरगिव करना है, कैसे लोगों के साथ मुझे कोलैबोरेशन करना है ना। बातचीत कर रहे हो और लोग, ऐसी एनर्जी है सामने कि आपको ड्रेन कर जाती है, तो वहाँ कहाँ मुझे माथा फोड़ना है उसके साथ या फिर अपने आप को बचाना है, वो एनर्जी आपको समझनी होगी यहाँ। ओके, एक मैसेज है आपके लिए। एस ऑफ कप्स बहुत ही जैसे हीलिंग है। आप अपने आप पर जो डाउट्स कर रहे हो ना, वुंड्स जो आपके हैं उसकी हीलिंग हो रही है। माता रानी आपको इमोशनली जो ड्रेन हो चुके हो ना, वो आपके आपके पास पावर आ रही है। अपने इंट्यूशन बढ़ सकती है आपकी। सोलमेट हो सकते हैं, वो भी आपके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके ज़्यादा क्वेश्चन बहुत थे ना शायद, ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ डेथ, जो डिसीजन आप खुद नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ये लवर्स कार्ड है, तो वो डिसीजंस आप ले पाओगे। 6 नंबर बैलेंस आ रहा है, आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रहे हैं। जो रॉयल एक्सपीरियंस भी आप करना चाहते हो ना, वो एक्सपीरियंस आप कर पाओगे। लेकिन पहले उस चुनौती को एक्सेप्ट करना सीखो। आपके रिएक्शन कैसे हैं उसके ऊपर काम कर लो। आप चेंज को लेकर क्या सोच रहे हो, ठीक है। कहीं जाने की भी एनर्जी है, कहीं चेंज मतलब, ठीक है। तो चेंज को लेकर आपके रिएक्शन कैसे है उसके ऊपर भी काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो अगर वो मिल जाए तो आप कैसा महसूस करोगे, इसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं। ओके, तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। चलिए और कार्ड लेते हैं आपके लिए। यस, ये जो, सॉरी अगर आवाज़ें आती है, क्योंकि आज 3 पाइल्स मुझे करनी थी, तो आवाज़ें आएगी तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे पेंटिकल्स बहुत सुनाई दे रहा है बार बार। तो जैसे आप चेंज को लेकर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, लेकिन अभी भी आप पास्ट में अटके हुए हो, तो आपको माता रानी बोल रही है कि पहले आपने क्या किया वो देखो, दूसरों को बाद में देखो। दूसरों ने मुझे हर्ट किया, लेकिन उनको अलाउ भी तो आप ही ने किया ना। कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन यूं ही आपकी लाइफ में नहीं एंटर कर सकता है। अगर हो सकता है अभी आपने वो चीज़ें ना की हो, लेकिन पास्ट में कुछ करके आए हो, क्योंकि ये डेथ कार्ड है ना, ये न्यू बिगनिंग्स की बात करते हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है। पास्ट में आप कुछ करके आए हो, उसी की हीलिंग हो रही है यहाँ।
आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द के जो भी रिलेशन हैं उसमें भी अगर आपको बार बार पेन मिलता है ना, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो सफरिंग करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और 6 के बाद 5 नंबर आया है। 5 नंबर चेंज का होता है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना होता है। आपके लिए माँ सरस्वती की एनर्जी के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहाँ जो मेल फीमेल है ना, वो उनके ऊपर एक पर्दा नहीं है, मतलब वो कपड़े नहीं पहने हुए, नेकेड है ना यहाँ। तो वही चीज़ है कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, किसी भी चीज़, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसकी इंटेंशन क्या है, उसमें प्योरिटी लाइए। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए। जो चीज़ें आप चाहते हो, मांगते हो, जो ख्वाहिशें हैं आपकी, वो ख्वाहिशें अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके भाव के पीछे जाओ। ठीक है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो। आप इन चीज़ों से निकल सकते हो। ये पेन वाली एनर्जी जो आपकी मिली, जो खुशी आपको चाहिए थी वो मिली नहीं, पैसे लगाए उसमें लॉस हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, लेकिन उसको फिर से हासिल कर सकते हो आप, क्योंकि ये शुरुआत भी तो आप ही ने की थी ना। कुछ हासिल किया था वो भी तो आप ही ने किया था। तो एक बार कर लिया तो फिर से आप कर सकते हो। जैसे पास्ट में भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें की थी, तो वो फिर से आप कर सकते हो। यहाँ आपको फेक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ऐसा दिखा सकते हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से अगर दुखी हो, है ना, अंदर से अगर आप ये दुखी हो, तो ये जो दुख वाली एनर्जी है उसको प्रोसेस होने दो। मुझे जैसे यहाँ ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपके लिए रास्ते तो ओपन हो गए, लेकिन आप अभी भी उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन को देख नहीं पा रहे हो। मतलब आपकी नज़र पास्ट में ही है, और इसी वजह से आप जो ऑनेस्ट जो चीज़ें करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हो। पेज ऑफ कप्स, मुझे जैसे ये लग रहा है कि धोखे बहुत खाए हैं आपने, रिश्तों में हो सकता है, तो इसकी वजह से आप नए पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी, इसीलिए मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी मिली थी आपके लिए, कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। लेकिन आपके पास अबंडेंस है, आपके पास क्या चीज़ें हैं राइट नाउ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। अपने जो भी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर थोपने से पहले अपने ऊपर थोपो, उसकी उठाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। जो भी ख्वाहिश है आपकी, है ना, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, उसमें किसी और का हाथ नहीं हो सकता है। ये आप ही की ख्वाहिश थी कि आपने वो चीज़ें की। यहाँ डिसीजन आपका होता है, किसी भी चीज़ को यस बोलना, किसी भी चीज़ को नो बोलना, वो रिएक्शन होता है ना। क्योंकि जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया ना आपको, कि आपने अच्छे से ड्रेसअप किया, लेकिन लोगों ने बोला तो मैंने नहीं किया, लेकिन आपका डिसीजन था कि मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे पहनने हैं, तो मैंने पहने। लेकिन जब आप अपने ये जो डिज़ायर है उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते हो, लोगों के ऊपर थोपते हो कि इसकी वजह से मैंने नहीं किया, तो ये करना जब बंद कर दोगे ना, तो आपके लिए अबंडेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको एक्सेप्ट करना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए पार्टनर हो सकते हैं, नई जॉब हो सकती है, कुछ भी। लेकिन आप जब तक इस तरफ घूमोगे नहीं, है ना, ये तो लेके खड़ा है आपके लिए, बहुत प्यार से भरा हुआ इंसान आपके सामने है, लेकिन आप उसी पास्ट में अटके हुए हो, तो कैसे चीज़ें काम करेगी। तो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है डियर। वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। इसमें आपकी बुद्धि लगेगी कि पास्ट में जो
हुआ कि चलो रिश्ता नहीं चला, है ना, लेकिन मैं उसको कब तक रोती रहूँगी उसको पकड़ के? कभी तो मुझे न्यू बिगनिंग्स चाहिए ना, इसकी तो एंडिंग करनी पड़ेगी ना इस दुख की। ये सिर्फ इमोशंस है आपके अंदर के भाव, सोच। तो अपनी बुद्धि को जहाँ इस्तेमाल करोगे, आपके लिए ये लवर्स कार्ड की एनर्जी है, प्यार है बहुत सारा आपके लिए, क्योंकि सामने ही खड़ा है आपके। ओके, तो इसी चीज़ को आपको करने की ज़रूरत, जो आपने प्रेयर की थी ना, वो प्रार्थनाएं सुनी गई है आपकी। आपने सरेंडर का भाव जो लाए हो अपने अंदर, इस वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपकी वेट कर रही हैं, और न्यू बिगनिंग्स आती है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। ओके, चलिए आपके लिए और क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ओह माय गॉड आपके लिए तो अबंडेंस है, स्पिरिचुअलिटी। यस, जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, और बहुत पिंक कलर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। पिंक कलर क्या होता है? फेमिनाइन एनर्जी आपकी, क्रिएटिविटी आपकी। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो पेंटिकल्स मुझे बार बार सुनाई दे रहा था, वही चीज़ें अबंडेंस आना चाहती है आपके लिए। आप अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग बोलते हैं ना कि मुझे आपके लिए जो चैनल हो रहा है कि तुम में वो बुद्धि नहीं है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, अब खर्चा बहुत करते हो, आपके पास वो पावर होनी नहीं चाहिए। आपको फील होता है ये चीज़ जब ये लोग बोलते हैं ना ऐसा सारा कुछ, तो आपके पास वो पावर है। आपके काम बहुत डिले होते हैं, आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है लाइफ में, आपने बहुत चीज़ें फेस की हो सकता है आपका इनर चाइल्ड इश्यूज भी है, बचपन से भी आपको जो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, जो खुशियाँ आपको महसूस करनी चाहिए वो नहीं मिले, तो आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अब मिलने वाली हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को यस बोलो, डिसीजन लेना शुरू करो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट्स करते हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? जो चीज़ें हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को उठाना। गलत चीज़ें भी हुई मेरी लाइफ में, तो ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन, देखिए अपने इमोशंस को जोड़ के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करना क्या चाहते हो? क्या दूसरों के लिए या खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए? डॉल्फिन की एनर्जी, मुझे पैसे चाहिए तो दूसरों को खुश करना है या खुद को? ये भाव होने चाहिए आपके अंदर, उसकी आपको जांच करनी पड़ेगी। आपको अपनी इच्छाओं के प्रति ऑनेस्टी की ज़रूरत है। अगर वो कर लिया ना, तो आपके लिए अबंडेंस है, आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे ओपन है डियर। न्यू बिगनिंग सामने खड़ी है, लेकिन आप अभी भी सोच रहे हो, तो एक्शन लीजिए। डिसीजन मेकिंग आपके लिए ज़रूरी है। अपने काम की जिम्मेदारी खुद से उठाना सीखो। हर चीज़ों के लिए ओपन अप होना ज़रूरी है। वो लिमिटेड माइंड सेट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, अबंडेंस के साथ जुड़ो। नॉलेज भी अबंडेंस है ना? ओके, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। चलिए आपके लिए क्या मैसेज है, क्या करने की ज़रूरत है आपको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, अटैचमेंट, और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस डेक में 5 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, यही। यहाँ से डिटैच हो जाइए। देखिए, ओके मैं ये कार्ड्स रख दूँ एक तरफ। यहाँ अटैचमेंट है। इस लड़की ने अपने आप को जंजीर से बांध के रखा है ना? तो ये मुखौटा जो लगा के रखा है ना इसने, इस मुखौटे को उतारना है इसको, यहाँ से घूम जाना है। तो यहाँ इसके लिए ब्लेसिंग है। क्या चीज़ें मेरी लाइफ में, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ तो बहुत कुछ हुई मेरी लाइफ में, उसके तरफ तो मेरा फोकस है पूरा, लेकिन अच्छी चीज़ें क्या है मेरी लाइफ में, ये चीज़ करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। हम कभी कभी ये चीज़ करते हैं कि जो चीज़ें हमें मिली हुई होती है ना, अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास,
उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते, लेकिन हमारा पूरा फोकस जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमें नहीं मिली ना उसके तरफ ही होता है, तो वो अबंडेंस को क्रिएट नहीं करता है। फिर वही चीज़ है ना, वही आपको करने की ज़रूरत है। और यहाँ द गार्डन एंड द गेट, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है। अपनी बुद्धि के साथ जुड़िए, है ना। गुरु 3 नंबर है ना, यहाँ 3 नंबर गुरु का होता है। आपका गुरु आपकी खुद की इंट्यूशन है। आपको कहीं और समझने की ज़रूरत, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, वही आपके रथ को चलाएगा। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करना है। डिटैचमेंट कहाँ करना है और अटैचमेंट कहाँ करना है, उसका आपको सही से इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए आपके लिए और क्या मैसेज है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, फाइल नंबर 3। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। लेट गो। और डॉल्फिन की हमने बात की थी और यहाँ मछली आ गई है ना। अपने अंदर की जो ये फीलिंग्स है ना, उस फीलिंग्स को बाहर निकालिए। आपको एक ही चीज़ कही जा रही, कितनी बार रोओगे, कभी तो सीखना होता है ना। तो यही सीखना है आपको कि किन चीज़ों को मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। और ये डिसीजन मेरा खुद का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। मुझे बहुत आपके लिए आपके वाटर एलिमेंट्स को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करना, पानी पीना ज़्यादा, अपने आप को पीस में लाने के लिए आप नेचर में जा सकते हो। सूर्य की जो एनर्जी होती है, मतलब सुबह सुबह उठना, सुबह की धूप वो लेना भी ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने आप को और भी हीलिंग दे सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। आपके लिए जॉय, जो मैंने पहले ही बोला, हर चीज़ को एन्जॉय करना सीखो डियर। जो चीज़ें आपके पास अभी राइट नाउ है उसको तो पहले एन्जॉय करो, उसके बाद मैनिफेस्ट कर लेना कुछ चीज़ें। और जो हाई वाइब्रेशन होती है ना, जो खुशियाँ होती हैं, जो आनंद में आता है, जो जॉय वाली एनर्जी होती है, वो एक हाई वाइब्रेशन होती है। अगर उसमें टैपिंग कर लिया ना आपने, तो जो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है ना, वो अपने आप से मैनिफेस्ट हो जाएगी आपके लिए। मैनिफेस्ट बहुत जल्दी से आप कर पाते हो। लेकिन नेगेटिविटी में चले जाते हो ना, तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। तो जैसे 3 कार्ड्स निकले थे ना, तो पहला कार्ड पहली पाइल थी, उसमें माँ काली की एनर्जी थी। दूसरे पाइल में माँ लक्ष्मी की एनर्जी थी। और आपके लिए माँ सरस्वती की एनर्जी के साथ जुड़ना है। और जब आप माँ सरस्वती की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं ना, बुद्धि के साथ, तो माँ लक्ष्मी और माँ काली अपने आप से आ जाती है यहाँ, है ना। क्योंकि अब हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, है ना, अबंडेंस को पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये पाइल मेरा दिल ले गई है। माँ लक्ष्मी की एनर्जी उसके पीछे पीछे आती है। थैंक यू सो मच। अपनी शक्ति को जानना विनम्रता पैदा करता है। अपनी शक्ति को न जानना असुरक्षा पैदा करता है। और वही चीज़ है ना, सरस्वती जो होती है ना, उसके पास नॉलेज है, ये कोई नहीं छीन सकता है। आपके पास ऐसी शक्ति है, आपकी बुद्धि, जो आपके अंदर जो डर है उसका भी सामना करने में आपको मदद कर सकती है। विनम्रता, है ना। जब आप अपनी शक्तियों को जान लेते हो तो उसका सही से कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ पाते हो, वो स्वागत करते हो। आप जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना आपकी तरफ, उसका स्वागत कर पाते हो। अदरवाइज वो डर लगेगा कि यार ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया, या मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, कोई नया पार्टनर आ गया तो मुझे कैसे उसके साथ डील करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो रिएक्शन देना, हाँ मैं करूँ तो सही, मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो वो डर जो होता है हमारे अंदर, उसका सामना करूँ तो सही, यस तो बोल के देखो क्या होता है, देखो तो सही, वो बच्चे वाली एनर्जी। ओके,
और यहाँ लिखा हुआ है आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसे कैसे करना है। कुछ नया सीखें, निवेश करें। तो आपके लिए वही चीज़ है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो पहले उसके लिए जान लीजिए, वो जो रास्ता है ना उसको एंजॉय करते जाना है आपको। तो कुछ नया सीखने की एनर्जी, उसको यस बोलना। ये न्यू बिगनिंग्स आपके सामने खड़ी है, पार्टनर हो सकता है, या नई जॉब ऑफर हो सकती है, या कुछ नया सीखना, कोर्स करना, स्टूडेंट वाली एनर्जी, उसमें टैपिंग करिए, उसको यस बोलिए। यहाँ इसके तरफ घूमना है आपको, तब आपको अपनी शक्तियों का समझ में आएगा, आपकी ख्वाहिशें क्या है वो समझ में आएगी। ओके, तो अपनी सच्ची जो इच्छाएं हैं उसको समझिए, उसमें अपनी बुद्धि लगाइए और फिर उसके लिए एक्शन लीजिए, तब ये चीज़ें आप कर पाओगे। माँ सरस्वती की एनर्जी के साथ जुड़ना, नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।